PYQs पे आते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड कौन होंगे? नॉमिनल हेड होते हैं। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। आर्टिकल 52 बताता है। ठीक, आर्टिकल 52 कह रहा है कि एक प्रेसिडेंट होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे इंडियन रिपब्लिक के। इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर रियल एक्सिक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। रियल एक्सरसाइज पावर किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको हेड कौन करता है? पीएम। बट द फॉर्मल एक्सिक्यूटिव पावर रिमेन्स विद प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53। लेकिन फॉर्मल एक्सिक्यूटिव पावर किसके पास रहेगा? प्रेसिडेंट के पास। ठीक, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एक्सिक्यूटिव हेड, नॉट द सेरेमोनियल। आर्टिकल 74 स्टेट दैट द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। आर्टिकल 74 ये बताता है। ठीक, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग, और प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होंगे। ठीक, कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर हु एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट बट दे आर नॉट द हेड ऑफ रिपब्लिक। पॉलिटिकल हेड अलॉन्ग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, इंडिया डज नॉट हैव ए डुअल पॉलिटिकल हेड सिस्टम। प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाइल प्राइम मिनिस्टर इज एक्सिक्यूटिव हेड। ठीक, Comparison of Indian president with British king and US president. The president of India is different from president king. बिल्कुल सही है। President monarch is hereditary whereas Indian president is elected. Article 54 and 55. British monarch has lifelong tenure. अच्छा, आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होंगे, और आर्टिकल 55 में क्या होंगे कि कैसे चुनाव होगा उनका। British monarch has lifelong tenure, whereas Indian president has a fixed term of tenure 5 years. Article 56 में बताया गया है। The British monarch is a part of constitutional monarchy, whereas India is republic. ठीक, The office of Indian president is similar to US president. ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अपना क्या सिस्टम है? देखिए, यूएस प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव हेड होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक, और ये रियल एक्सिक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट का। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट सेरिमोनियल हेड, पीएम एक्सरसाइज रियल एक्सिक्यूटिव पावर। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपना। ठीक, द यूएस प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर्स ओवर लेजिस्लेशन वेयर इंडियन प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए बिल बट मस्ट असेंट इफ पार्लियामेंट रीपासेस इट। ठीक, डज द यूनियन एक्सिक्यूटिव हेड इंक्लूड अनलिमिटेड प्रेसिडेंशियल पावर? यूनियन एक्सिक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, आर्टिकल 53 स्टेट दैट एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ठीक, लेकिन दिस पावर इज एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। गलत है। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74। इमरजेंसी पावर 352, 356 और 360 एग्जिस्ट बट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 मेड प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन इवन मोर लिमिटेड। लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये हुआ कि चलिए आप एक बार एडवाइस के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा जब हो जाएगा तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। हाउ डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर? आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। सही है। आर्टिकल 51 स्टेट दैट एक्सिक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, या तो डायरेक्टली या उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर। थ्रू मिनिस्टर नहीं। द प्रेसिडेंट डज एक्ट ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस बट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सर्टेन डायरेक्ट डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे रिटर्निंग ए बिल वंस या जुडिशियल पार्डन्स। Through Prime Minister is the only chief advisor. The Prime Minister is only the chief advisor, not the sole executor of President's power. ठीक, through cabinet adds the President, but his or her power is directly derived from the Constitution. Who is the executive head of the state in India? President. President is the executive head of the state. Article 52 कहता है। PM is the head of government.
लीडर ऑफ अपोजिशन हैज नो एग्जीक्यूटिव पावर. चीफ सेक्रेटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. चीफ सेक्रेटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. Executive power of the union is vested in whom? Only the president. Article 53 states that the executive power of the union shall be vested in president. आर्टिकल 52 कहता है कि प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव पावर होंगे, और आर्टिकल 53 कहता है कि एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट. ओनली प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम इज नॉट वेस्टेड विथ एक्सिक्यूटिव पावर बट एक्सरसाइजेज इट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये काम करते हैं, ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं पीएम को. बोथ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नहीं, द पीएम डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम प्रेसिडेंट्स डेलीगेशन नॉट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सिक्यूटिव पावर. मतलब प्रधानमंत्री को हक मिलता है प्रेसिडेंट के डेलीगेशन से. ठीक, प्रेसिडेंट होल्ड द एक्सिक्यूटिव पावर अंडर आर्टिकल 53. Which article vests executive power of president? Article 53. Article 53 one state that executive power is vested in the president and exercised him or her either directly or through officers subordinate to him or her. Article 51 deal with directive principles of DPSP related to international peace and security. Article 52 there shall be a president. Article 54 deals with election process of president. Where is all executive power in India vested? President. All executive power in India is constitutionally vested in president. Article 53. Prime Minister exercises power on behalf of president, not independently. Council of Ministers advises the president but does not hold executive power. Parliament is a legislative body, not an executive one. आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल 52 देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 53 एक्सिक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट बट एक्सरसाइज थ्रू मिनिस्टर्स. ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, मतलब एडवाइस पे. आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Presidents is not equal to US president. Indian president is a constitutional head, whereas US president is real executive. US president के पास veto power भी होता है. 42nd Amendment 1976 reduced presidential discretion, but the 44th Amendment 1978 restored some powers, जैसे वो एडवाइस के लिए भेज सकते हैं. इमरजेंसी प्रोविज़न 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी ग्रांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू द प्रेसिडेंट. हु होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 53 वन स्टेट दैट executive power of the union shall be vested in president. However, president exercise power either directly or through officers subordinate to him, including prime minister and council of ministers. Article 74. President role is mainly ceremonial, while the prime minister and council of ministers hold real executive power. Prime Minister of India PM is not the constitutional head of executive. The president, however, Article 74 mandates that president must act on the advice of PM and council of ministers. Central cabinet is part of council ministers, only assists the decision making. Constitution specifies specifically vests executive power in the president, not combination of these institutions. ठीक. Article 53. Assertion क्या है? Article 53 state that the executive power of the union is vested in the president. सही है. The president is the constitutional head of the state, meaning that she represent the nation but does not govern it directly. बिल्कुल सही है. जैसे द्रौपदी मुर्मू जी रिप्रेजेंट द नेशन एज प्रेसिडेंट बट एक्सिक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. असर्शन एंड रीजन देखिए, आर्टिकल 53 क्या कहता है? एक्सिक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. सही है. आर्टिकल 77 क्या कहता है? गवर्नमेंट बिजनेस इज कैरीड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बट रियल डिसीजन मेकिंग लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये भी सही है.
लेकिन ये दोनों एक दूसरे को वो नहीं कर रहे हैं, ठीक। जैसे इन 2017 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी अप्रूव डिमोनेटाइजेशन बट द डिसीजन वर टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। मतलब अप्रूव किया, ये ऑर्डिनेंस वो किया प्रेसिडेंट साहब ने, और लेकिन ये डिसीजन किसका था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, आर्टिकल 53 टू स्टेट दैट सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, सही है। हाउएवर द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज रेगुलेटेड बाई लॉ, दैट इज बाई पार्लियामेंट एंड द कैबिनेट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट cannot independently exercise military power, it is executed by cabinet through defense minister and PM, ये बिल्कुल सही है। जैसे 1962 इंडो चाइना वार में प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द सुप्रीम कमांडर, बट द वॉर स्ट्रेटजी वर एक्सिक्यूटेड बाय PM जवाहरलाल नेहरू जी एंड डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन। Who represent but does not lead the nation? President. Article 53 के according, the president represent India but does not lead the government. Real leadership lies with prime minister, who is the head of government and decision making process. स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा के हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर लीड्स द नेशन बट डज नॉट सर्व एज ए सेरेमोनियल रिप्रेजेंटेटिव। CGI leads the judiciary, not the nation. जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनली बट डिड नॉट इंटरफियर इन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, ठीक। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? बाई इनडायरेक्ट इलेक्शन। आर्टिकल 54 स्टेट दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, कौन सा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वोटिंग मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वो बैलेट क्या होता है? सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है, ठीक। डायरेक्ट, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय डायरेक्ट पॉपुलर वोट लाइक US प्रेसिडेंट। डायरेक्ट मतलब इन डायरेक्ट इलेक्शन मतलब पॉपुलर वोट, मतलब मास वोटिंग जो होती है, जैसे अपने MP MLA चुने जाते हैं उस तरीके से नहीं। MP MLA चुनते हैं राष्ट्रपति जी को। बाई राज्यसभा ओनली इलेक्टेड राज्यसभा MPs, नहीं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। बोथ इलेक्शन इंक्लूड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, नॉट जस्ट लोकसभा। द्रौपदी मुर्मू जी 2022 में elected by an electoral college of MPs and MLAs not by direct voting, ठीक। आर्टिकल 52 there shall be a president of India। आर्टिकल 53 executive power vests in the president but is exercised by council of minister। आर्टिकल 54 election of president by an electoral college। 74 आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 77 आर्टिकल 77 एक्सिक्यूटिव डिसीजन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन्स, ठीक। हु elect president of India? Elected MPs and MLAs। Article 54। What is the term of office of president? 5 year। Article 56। Who exercise real executive power in India? Prime Minister। Article 74। अब देखते हैं assertion and reason of indirect election of president। The president of India is elected by indirect election, सही है। Article 54 of Indian Constitution states that the president is elected by an electoral college, not by direct popular vote। The election follows a proportional representation system by means of single transferable vote। Election follows a proportional representation system by means of single transferable vote। Secret ballot voting ensures confidentiality।
Electoral college consists of elected members of both houses of parliament and elected members of legislative assemblies of state. सही है. Elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha elected plus elected members of state legislative assemblies participate. Nominated members of Rajya Sabha, Lok Sabha and state legislatures do not vote. Legislative councils MLCs do not participate. ठीक, यानी कि सिर्फ एमपी और एमएलए जो इलेक्टेड हैं राज्यसभा और लोकसभा और स्टेट असेंबली के काउंसिल मेंबर्स नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के. ठीक. हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम. Single transferable vote system ensures proportional representation, allowing voters to rank candidates in order of preference. ठीक. Proportional representation system balances the voting power of states and union territories. ठीक. तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है, अलाउइंग वोटर्स टू रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बैलेंसेस द वोटिंग पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. डायरेक्ट इलेक्शन, द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड लाइक द यूएस प्रेसिडेंट. ओपन बैलेट सिस्टम. वोटिंग इज सीक्रेट बैलेट इंश्योरिंग फ्री चॉइस विदाउट प्रेशर. जैसे इन 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द्रौपदी मुर्मू वॉज इलेक्टेड यूजिंग दिस सिस्टम. ठीक. इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट. Elected members of both houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Elected members of state legislative assemblies, MLAs. Elected members of assemblies of union territories, Delhi and Puducherry. सही है. अच्छा, elected excludes UTs, Delhi and Puducherry, which were included in 17th Amendment Act 1992. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज. मतलब MLCs जो है वो वोट नहीं दे सकते. व्हाट डज द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज. याद रखिए, स्टेट नॉमिनेटेड मेंबर्स और काउंसिल मेंबर्स नहीं वो किए जाते हैं. ठीक. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय MPs, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड MLAs, स्टेट एंड यूटीज में दिल्ली और ये पुडुचेरी. मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट. मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली. लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs members are not included. In 2017, Ramnath Kovind won through electoral college system. Union territories in electoral college, Delhi and Puducherry. Union territories in the electoral college, Delhi and Puducherry. 17th Amendment Act 1992 included elected member of Legislative Assembly of Delhi and Puducherry. Other union territories, Chandigarh and Lakshadweep, do not participate. In 2022 presidential election, MLAs from Delhi and Puducherry voted. चंडीगढ़ डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली. दमन एंड दीव में भी नहीं है. पुडुचेरी में है लेकिन चंडीगढ़ में नहीं है. हु इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टेड मेंबर्स. अच्छा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ये नहीं इंक्लूड किए जाते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLAs पार्टिसिपेट, काउंसिल के नहीं. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली हैं. ठीक. MLAs. Who are the member of electoral college? Elected member of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Elected member of state legislature, MLAs, MLCs नहीं. Elected member of UTs, Delhi and Puducherry. Goa MPs and MLA participate in 2022 presidential election. Electoral college of the president. All the elected member of both houses of parliament and elected members of state. All the नहीं, मतलब सिर्फ इलेक्टेड. तो यहाँ अच्छा इलेक्टेड है. हाँ, ऑल द इलेक्टेड. सॉरी इलेक्टेड नहीं पढ़ा. द इलेक्टोरल कॉलेजेस कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड MPs, लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड MLAs, स्टेट
एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक। आर्टिकल 54 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 53 वोट 55 वोटिंग मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंक्लूडेड दिल्ली एंड पुडुचेरी एमएलएज इन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, इतना ही, बाकी अगले में मिलते हैं। बाय बाय।